नमस्कार दोस्तों। एक क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को जांच करें। तो मतलब कहने का मतलब है कुछ बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद उसकी जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम इसका व्यापक रूप देखते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, जबकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। सिर्फ जीरो लग जाने से यह समीकरण बन जाता है। ठीक है, जीरो लग जाने से समीकरण बन जाता है, लेकिन अगर जीरो को हटाते हैं तो यह बन जाता है बहुपद। तो हमको अभी द्विघात समीकरण नहीं ज्ञात करना है, बल्कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। ठीक है, चलते हैं हम एक एक करके बारी बारी से एक एक सवाल को देखते हैं। आप बने रहिएगा। सबसे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसको हम देखेंगे, ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में है या फिर नहीं है। चलिए सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं और पहला सवाल है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, चलिए इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, यह है व्यापक रूप और इसका एक नियम होता है। इसमें तीन पद है, पहले पद को हम अंतिम पद के साथ गुना करेंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर को -8 से गुना करते हैं तो यह हो जाता है -8x स्क्वायर। ठीक है, और इस -8x स्क्वायर को हम उस तरीके से लिखें कि बीच वाला पद पूरा हो जाए। तो बीच वाला पद है बाबू -2x। ठीक है, तो हम इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं -4x प्लस 2x। यहां देखिए 4 गुना 8 और x गुना x स्क्वायर, इसका मतलब हो गया -8x स्क्वायर। चलिए अब इसको लिखते हैं उसी रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, उसके बाद लास्ट में है -8। सबको पता है कि द्विघात बहुपद में c औचर संख्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करते हैं, हम इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इस दोनों में से कॉमन लेंगे। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर, इधर है एक्स स्क्वायर, इधर है 4x, तो दोनों में कुछ नहीं तो दोनों में x जरूर है। यहां से हम x को कॉमन ले लिए। ठीक है, यहां बच गया एगो x और इधर बच गया x कॉमन ले लिए तो 4 बच गया, 4 और उसके बाद प्लस तो प्लस उतार दिए। इस दोनों में देखना है 2x माइनस 8, इस दोनों में कौन सा कॉमन होगा। आप तो बोलोगे सर इधर 2 है, इधर तो 2 है नहीं, लेकिन नहीं, 2 इधर छिपा हुआ है। 8 को आप लिख सकते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 2 8 लिख सकते हैं ना, तो 1 2 से हम कॉमन ले लेंगे। चलिए तो हम 2 को कॉमन ले लिए, बच गया x और -4। चलिए याद देखिए, ये भी x माइनस 4 और ये भी x माइनस 4, तो एक x माइनस 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। x माइनस 4 को बाहर निकाल लिए और उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है उसको भी हम अगले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। x प्लस 2 आ गया ना। और सबसे पहला काम बचता है, अब देखिए शून्य निकालना है। x माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी तरफ x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 4 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 4, तो x बराबर 4 हो गया। और यहां पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये प्लस का 2 तो उधर चल जाएगा माइनस का 2, 0 माइनस 2, तो x बराबर -2। देखिए यहां 2 शून्यक आया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी बहुपद के 4 शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक मेरा आ गया। तो हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। इसको मान लिया अल्फा और इसको मानते हैं बीटा। चलिए अल्फा बीटा मान लिए। अब हम चलेंगे जांच, इसकी जांच करेंगे। एक लाइन बीच में खींच दिए, अब लिखेंगे जांच। चलिए जांच में सबसे पहले हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। आप बोलो सर a b c ये तीनों कहां से आया, तो हम इस समीकरण को देखेंगे। आपको पता है a b c क्या होता है, गुणांक होता है। चलिए इससे निकल जाएगा a बराबर क्या है जी 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। जांच करना है और बताना इस दोनों में से बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अल्फा कितना है जी, अल्फा है 4, बीटा कितना है बाबू -2 और c कितना है, c है -8 और a कितना है जी 1। चलिए हर स्थिति में ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आपका सही है, नहीं तो गलत है। चलिए 4 को गुना कीजिए -2 से, आ गया -8 और बराबर -8/1 को हम -8 लिख सकते हैं, -8। चलिए ये दोनों बराबर हो गया, मतलब ये सही है। अब क्या करेंगे, ये था शून्यकों का गुणांक। अब एक और जांच करेंगे। ठीक है, दूसरा जांच है शून्यकों का योगफल। ठीक है, चलिए शून्यक का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अब इस स्थिति में भी दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। अल्फा कितना है जी 4, बीटा कितना है -2। ठीक है, और b कितना है जी, b है -2। देखिए एक सूत्र का माइनस और दूसरा b का माइनस बटे a कितना है 1 है। प्लस माइनस का मामला सुलझा लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 4 में माइनस गया 2। चलिए उसके बाद माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे बटे 1, 4 में 2 घटा 2 और
यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, अतः ये भी मेरा बराबर है। ये था मेरा पहला सवाल, ये पूरा हो गया।